नमस्ते गाइस, मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आपको ज़रा से भी अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना मत भूला करिए और जो लोग नए आते हो मेरे चैनल पे वो जय प्लीज़ मेरे माता दी, चैनल गुड को मॉर्निंग, सब्सक्राइब नमस्ते गाइस, ज़रूर कैसे कर। हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग है संडे का और संडे मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग। लेकिन मेरे घर की साफ़-सफ़ाई, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, खाना भी मैं बना चुकी हूँ। अभी बस मैं नहा कर आई हूँ। आज मैंने ना बिना नहाए ही ना सब कुछ कर दिया था कि संडे है ना तो थोड़ा-सा सुबह लेट हो जाता है और मेरे हस्बैंड की ना एक्चुअली आदत है कि उनको उठ तो जाना होता है सुबह ही, लेकिन संडे वाले दिन वो सुबह उठ के बिस्तर में ना थोड़ी देर बैठे रहते हैं और फिर मुझे साथ में ही बैठना पड़ता है। मतलब उनका है थोड़ा-सा कि छुट्टी वाले दिन भी ना क्या ही भगदड़ करनी है और क्या ही काम की इतनी जल्दी है, उनका ऐसा। अब ठीक है, करना पड़ता है कभी-कभी ना दूसरे के अकॉर्डिंग भी, तो बस मैं भी बैठी रही थी। उठने के बाद में फिर मैंने पूरा काम कर दिया था। खाना मैंने इसलिए बना दिया था क्योंकि ना आज थोड़ा-सा जल्दी है मुझे, जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ बस मैं नहा के और अभी टाइम हो रहा था साढ़े 9 पौने 10 बजे का टाइम था, तो बस मैं नहा के आके पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद में फिर थोड़े से ना मेरे कपड़े हैं, वॉश करे हैं मैंने, तो वो साथ के साथ मैं ऊपर डाल दूँगी। और आज तो धूप हल्की-सी निकली हुई है, मतलब आज से ना हमारे यहाँ सर्दी हल्की-सी स्टार्ट हो रही है, नहीं तो ना स्वेटर वगैरह तो पहनने की नौबत ही नहीं आ पा रही थी, सर्दी हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन आज हवा भी ठंडी चल रही है और थोड़ा ठंडा हो गया है मौसम, तो फिर मैंने कपड़े जो वॉश करे हैं, वैसे मैं हमेशा ही ना नीचे ही डाल लेती थी, सूख जाते थे। लेकिन आज मैं ऊपर डालाऊँगी अभी पूजा करने के बाद में। वैसे तो पूजा ना हस्बैंड कर चुके थे और यहाँ अच्छे से पूजा वो कर चुके थे। फिर उसके बाद में फिर भी मैं टाइम से नहा ली थी, फ्री हो गई थी। तो बस मैंने धूप बत्तियाँ जला दी है, घी का दीपक नहीं जलाया। आज मैंने पहनी है सिल्क की साड़ी। अ आज ना साड़ी, ये वाली साड़ी मैं काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी, हो गए 4-5 महीने। लेकिन इस वाली साड़ी को ना मैंने बिल्कुल भी ट्राई करके नहीं देखा था, तो तैयार करवा ली थी मैंने। ब्लाउज़ तो इसके साथ का नहीं सिला है, दूसरा ब्लाउज़ है ब्लैक कलर का। तो मुझे ये साड़ी पहननी थी एक्चुअली, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी दिखने में, तो मैं लेकर आई थी, बस पहन नहीं पा रही थी, मौका नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो आज मैंने ये साड़ी पहन ली है क्योंकि आज मुझे जाना है भाई-दूज देने के लिए। मतलब कि मैं ना अपने कज़न की भाई-दूज करती हूँ, टीका करती हूँ, तो आज मुझे भाई-दूज वाले दिन तो मैं गई नहीं थी क्योंकि मैंने अपनी नंदों को अपने घर पे बुलाया हुआ था, तो उस दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो फिर टीका करके मैंने गोले को रख लिया था, नारियल को। तो फिर आज मैं वहाँ देने के लिए जाऊँगी, फ़ोन करके मैंने बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया है। और एक जगह और हमें जाना है, मतलब कि मेरे हस्बैंड की ना भाभी हैं, मतलब मेरी जेठानी जी हैं, तो उनका होटल बन रहा है, तो वहाँ काम चल रहा है, तो ना बिजली का कुछ काम-वाम उनको करवाना होगा, तो इसकी वजह से ना इनको बुलाया हुआ है उन्होंने, तो फिर हम दोनों ही मिल आएँगे क्योंकि वो यहाँ नहीं रहती। अभी बच्चों को पढ़ाने की वजह से ना वो दिल्ली रहती हैं। घर तो उनका यहाँ पर है, लेकिन अभी बच्चों को पढ़ाने की वजह से वो दिल्ली चली गई हैं। तो उधर मैंने कपड़े अपने सुखाने के लिए डाल दिए थे। ये मेरे कल की बेडशीट्स पड़ी हुई हैं क्योंकि कल ना पूरा अच्छे से सूखी नहीं थी, तो रात को मैं छोड़ गई थी यहीं पर। फिर सुबह से धूप लग गई है इनको, तो अच्छे से ये सूख गई हैं। तो इनको मैंने उतार लिया है और अभी थोड़ी बहुत देर में ना बस सॉरी, गले को क्या हो जाता है सुबह-सुबह। तो बस यहाँ नहाने के बाद में, कपड़े सुखाने के बाद में फिर मैं आ गई थी नीचे और खाना तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बना ही चुकी थी मैं। तो खाने में मैंने आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और रायता बनाया था, सिंपल से ही खाना है आज तो। और पता है हमेशा ही ना मेरे साथ में ऐसे होता है कि ना नॉर्मल जो डेज़ होते हैं ना उनमें आराम से मैं फ्री हो जाती हूँ, आराम से खाना-वाना भी ना सब कुछ ना प्रॉपर तरीके से बन जाता है। और छुट्टी वाले दिन सोचते हैं ना बिल्कुल फ्री हैं तो बड़ा सही से, लेकिन बस यही है फ्री का ना थोड़ा-सा अपने आप को तसल्ली देते-देते ना सब कुछ ना बड़ा लेट हो जाता है। फिर जल्दी-जल्दी में हमें निकलना भी था, तो फिर आलू गोभी की सिर्फ़ सब्ज़ी बना ली क्योंकि वो फटाफट से बन जाती है। और यहाँ खाने बैठ गए हैं हम लोग जी खाना। और बच्चों का छुट्टी वाले दिन ऐसे ही होता है कि उनका ना टाइम से नहाना होता है, ना ही खाना-पीना होता है। तो बस छुट्टी तो ना छुट्टी की तरह ही हो जाती है और सारी चीज़ें लेट ही हो जाती हैं। सुबह एक्चुअली लेट हो जाओ ना तो फिर लेट ही होते चले जाते हैं। यहाँ पतिदेव को थोड़ा-सा प्यार आ रहा था क्योंकि सब्ज़ी उनको अच्छी लगी इसलिए उन्होंने पहले मुझे टेस्ट करवाई है। फिर जी मेरी साड़ी देखिए कि ना अच्छे से मैं वीडियो बनाने के लिए ना मैंने किट्टू को बुलाया कि मेरी ना ये वीडियो बना दे, साड़ी प्रॉपर तरीके से दिखा दे। तो उतनी देर में आ गया मेरी मामी का ही फ़ोन, तो पूछ रही थी वो मुझसे कि कितने बजे तक आओगे?
तो शाम तो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते हो जाएगी क्योंकि उससे पहले हमें दूसरी जगह भी जाना है। तो देखिए ये लग रही थी ऐसी लग रही थी मेरी साड़ी मतलब सुंदर लग रही थी मुझे बहुत और पहन के भी ना बहुत कंफर्टेबल लग रही थी क्योंकि सिल्क की थी और लाइट वेट थी। ये उसके साथ में मैंने आज बैग कैरी किया है और यहाँ आरू नहीं जा रहा हमारे साथ में, किट्टू जा रही है, किट्टू, मैं और ये जा रहे हैं। आरू नहीं जा रहा क्योंकि आरू के ट्यूशन में है आज पार्टी चिल्ड्रंस डे की ना, तो बस पार्टी की वजह से वो हमारे साथ नहीं जा रहा है। तो मैंने पानी की बॉटल ली है जो कि मैं हमेशा ही लेती हूँ। पानी की बॉटल लेकर ही घर से निकलती हूँ क्योंकि ना मुझे प्यास लगती है, थोड़ी-थोड़ी सी प्यास लगती है मुझे बार-बार। तो बस पानी साथ में होता है तो कोई हेडेक नहीं होता और जी, हम और हमारी कार, तो बस हम यहाँ से निकल गए और अभी पहले हमें जो मेरी जेठानी जी हैं उनके पास जाना है हमें। तो बीच में ना ये व्यू ना बहुत अच्छा है, रास्ते में पड़ता है, आर्मी एरिया है ये और बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ हमने अपनी कार खड़ी करी थी और यहाँ हमने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक करे थे। कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं हम फ़ोटोज़ के नाम पे तो। तो यहाँ फ़ोटोज़ हमने लिए थे कुछ और 1-2 वीडियो बनाई थी। यहाँ जी हम उनके होटल पे पहुँच गए थे और अभी काम चल रहा है और होटल का तो आप लोग समझ ही सकते हो कि ना बहुत बड़ा वाला काम हो जाता है। हो गए 2 ढाई साल करीब हो गए यहाँ पे काम क चलते-चलते, तो बिल्डिंग तो पूरी तैयार हो गई है। बस अब ये फिनिशिंग का काम रह गया है। तो मेन गेट पे ना ऐसे प्लाई से ना गेट को बंद कर रखा है। फिर वहाँ हमने बैठने-बूठने के बाद में और वहाँ की वीडियो शूट इसलिए नहीं करी कि आपको मैंने बताया ही है कि मेरे रिलेटिव्स को नहीं पता है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो जहाँ तक कोशिश होती है चुपचाप से वीडियो बनाने की तो उतना बना लेते हैं। बाकी का फिर मैं मामी के घर गई थी, मामी के घर से भी हम लोग जब लौट कर आए हैं तो लौटते-लौटते हो गए थे हमें साढ़े 9 पौने 10 बजे का, पौने 10 बज गए थे लेकिन आरू साथ में नहीं गया था। तो फिर यहाँ हम लोग जब लौट कर आए ना तो घर का ये हाल था। घर पर आरू अकेला रह गया था ना, तो उसने खूब ढंग से घर को फैलाया हुआ है। सोफ़े वाला एरिया भी गंदा कर रखा है और उसने अपने एक दोस्त को भी बुलाया हुआ था ना, तो उसके साथ में आज हम लोग थे नहीं, तो खूब मौज-मस्ती करी होगी। तो सब कुछ ना नहीं और मैं तो कुशन तो पता जगह पर तैयार ही है ही बैठी हुई नहीं। थी तो सुनाने यहाँ के मैं लिए अपने कि अब पर्स मुझे मौका जितने भी नहीं मिल होते गया। हैं ना, इस वाली ड्रॉर में रखती हूँ, तो यहाँ मैंने अपना पर्स रखा है, चेंज मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी एनर्जी में हूँ ना, अगर मैं बैठ गई तो थक जाऊँगी। फिर उसके बाद में मेरे से ना थोड़ा-सा काम नहीं हो पाएगा और किचन का थोड़ा-सा रहता ही है मेरा कि रात को किचन मुझे अपनी क्लीन करनी होती है क्योंकि सुबह जब किचन में आते हैं ना तो किचन साफ-सुथरी मिलती है तो थोड़ा काम करने का मन होता है और अच्छा भी लगता है। कल तो वैसे भी मंडे है तो फिर जल्दी-जल्दी होगी ही होगी और दूध भी हमारा गर्म नहीं हुआ था क्योंकि आरू लेकर नहीं आया। हम लोग जब अभी आए हैं तो ही साथ में दूध लेकर आए हैं। एक जगह का तो ले आए क्योंकि ना एक जगह भैंस का आता है, एक जगह गाय का आता है, तो गाय वाला दूध आज रह गया, भैंस वाला ले आए हैं, तो फिर बस मैं उसको गर्म करने के लिए रख दूँगी और दिन में ना हम खाना खाने के तुरंत बाद ही किचन तो साफ़ कर गई थी मैं, बस बर्तन वॉश करने के लिए छोड़ गई थी कि मैं आके वॉश कर लूँगी, लेकिन टाइम का एक्चुअली ना पता नहीं था कि इतना टाइम हो जाएगा। लेकिन बस वही है कि घर से जब निकलते हैं ना, तो सोच के कुछ और निकलते हैं और किसी के यहाँ पे जाना तो अपने हाथ में होता है, लेकिन उसके यहाँ से आना दूसरे के हाथ में होता है। एक्चुअली ना पहले मैं मामी के घर पर गई, मम्मी के घर पे जाने का था नहीं, लेकिन अचानक से ना मम्मी के घर भी जाने का हो गया। इन्होंने बोला मम्मी मेरी मम्मी के ना ऑपरेशन हुआ है आँख का, तो फिर इन्होंने बोला कि अब चल निकले ही हैं, तो आधा घंटा और सही, तो उनको भी देखते हुए चलते हैं, घूमते हुए चलते हैं। तो फिर मम्मी के घर भी चले गए थे। मेरे पापा भी इस टाइम पे ना आए हुए थे क्योंकि वो आगरा में नहीं रहते, एटा रहते हैं। तो वो भी इस टाइम पर आए हुए थे, तो फिर उनसे भी मिलना हो गया, तो फिर वहाँ गए, तो फिर वहाँ आधे घंटे का सोच कर गए, लेकिन 1 घंटा करीब तो वहाँ ही निकल गया। टाइम भी मतलब दिन भी छोटा हो गया है ना, तो पता नहीं लगता, 1-2 घंटा तो मालूम ही नहीं पड़ता है। तो इधर जितने भी मेरे बर्तन थे, बर्तन ना छोटे-छोटे बर्तन थे, लग रहे हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो फिर बर्तन का प्रोसेस तो आपको मेरा पता ही है हमेशा की तरह कि सबसे पहले मैं बर्तनों की जूठन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में जितनी भी जूठन होती है वो उसको क्लीन कर देती हूँ और अभी ना मैंने सिंक के नीचे ही डस्टबिन रखा हुआ है, तो उसमें डाल देती हूँ मैं। जब भी मुझे बाहर फेंकने का आलस आता है ना, वैसे तो मैं हमेशा बाहर ही जो जितनी भी जूठन वगैरह होती है ना, बाहर फेंक आती हूँ। लेकिन जब भी मुझे कोई थोड़ा आलस आ रहा होता है ना, तो फिर मैं नीचे ही डाल देती हूँ। तो पौने 10 बजे का वैसे ही टाइम है, तो फिर अभी मुझे लग रहा है कि फटाफट से हो जाए ना काम, खत्म हो जाए, तो फिर बच्चों को भी सोने का हो जाएगा। क्योंकि आरू का क्या रहता है कि जब तक ना हम लोग बिस्तर पे नहीं पहुँचते ना, वो भी नहीं सोता है। उसको हमारा रहता है, जबकि उसको बोल रखा है कि तुम ना साढ़े 9 बजे के बाद में बिस्तर पे लेट जाया करो, तो आधे पौन घंटे में सो ही जाओगे। लेकिन वो सोता ही नहीं है, इसलिए उसकी वजह से ना थोड़ा-सा काम जल्दी फ्री करके ना बिस्तर पे पहुँचना होता है। वो सो जाए, उसके बाद में फिर एक बार के लिए काम करना हो तो काम करते भी रहते हैं। तो बस मैं किट्टू से यहाँ पे थोड़ी-सी बातें भी कर रही थी और काम भी करती जा रही थी। तो यहाँ मेरे
बर्तन लगभग हो ही गए हैं साफ़, और ये जो डब्बे हैं ना दूध के, यही सबसे पहले मैं हटा के रख देती हूँ। दूध शुक्र है बच गया, नहीं तो बस निकल ही गया होता। लेकिन किट्टू यहाँ किचन में ही खड़ी हुई है ना, तो उसने गैस बंद कर दी थी। तो स्टील के जितने भी बर्तन थे वो मैंने सब साफ़ कर दिए हैं। काँच के बर्तन आज मैं सबसे लास्ट में वॉश कर रही हूँ, जो कि ना साथ में हम कभी भी वॉश नहीं करती, या तो पहले वॉश करती हूँ या फिर बाद में वॉश करती हूँ। तो यहाँ मेरे किचन का भी पूरा काम ख़त्म हो ही गया है। खाने-पीने का ये है कि दोपहर में ही जो खाना बना था ना, अब ज़्यादा किसी को खाना नहीं है, क्योंकि सब जगह पर ना चाय नाश्ता वग़ैरह हो गया ना, चाय 2-3 हो गई, उसके बाद में फिर पेट में ना जगह बची ही नहीं है, और चाय पीने के बाद में थोड़ा-सा ना भूख मर भी जाती है। तो यहाँ दोपहर की थोड़ी-सी आलू गोभी की सब्ज़ी रखी थी, और 4-5 रोटियाँ भी रखी थी। तो मैंने किट्टू को पूछा कि अगर खानी है तो फिर मैं सेंक देती हूँ, और तो उसने बोला कि नहीं मम्मा, थोड़ा बहुत भूख लगी है, और वो तो मना ही कर रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती मैं ही खिला दे रही हूँ उसको, क्योंकि उसने तो कहीं चाय-वाय पी नहीं थी। तो यहाँ जो सब्ज़ी थी वही बस मैंने थोड़ा-सा मसाला डाल के गरम कर दी है, और आरू तो घर पर ही था, तो आरू को भी रोटी खिलानी है, और जो रोटियाँ रखी हुई थी, तो वही रोटियाँ मैंने वापस से गरम कर दी हैं। वैसे तो ना ओवन में अगर गरम कर दो ना तो बिल्कुल ताज़ी जैसी ही हो जाती हैं, लेकिन हमारा ओवन ना अभी ख़राब हो गया है, तो उसको भी दिखाना है क्या प्रॉब्लम आई है उसमें, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा नीड नहीं हो रही ना उसकी। अब सर्दियाँ जैसे स्टार्ट हो जाएँगी तो फिर ये है कि सब्जियाँ वग़ैरह ना तुरंत बनाओ, उसके बाद में भी ठंडी हो जाती हैं, तब ओवन की थोड़ी-सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो किचन का मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया था। फिर मैंने कर लिया था चेंज, और यहाँ मैंने अपनी नाइटी ही डाल ली है, क्योंकि रात का तो टाइम है ही, और मुझे थोड़ा-सा ना पूरा दिन हो गया ना साड़ी पहने-पहने, तो हैबिट छूट जाती है ना, तो थोड़ा-सा ज़्यादा भारी-भारी सा लग रहा था। और मेकअप तो करके ना, जैसे मैंने मेकअप के नाम पर तो बस मैं लिपस्टिक और बीबी क्रीम ही लगाती हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि काजल ज़रूर लगाती हूँ। काजल तो मैं घर में भी हमेशा ही लगाती रहती हूँ, अब थोड़ा-सा कम कर दिया है, लेकिन हमेशा पहले काजल लगाती ही लगाती थी, क्योंकि मेरी ना आइज़ बिना काजल के ना बड़ी अजीब-सी लगती हैं। तो फिर आज मैंने अच्छे से काजल लगाया था और लिपस्टिक लगाई थी, तो बस वो मैंने वॉश कर लिया है। रात के टाइम पे तो मैं वैसे भी वॉश कर देती हूँ। तो ये था जी मेरा आज का पूरे दिन का व्लॉग।